अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ साजिद हाशमी। आज की वीडियो भी पहले की तरह ही एक डिफरेंट टॉपिक पे है। ये लड़की है हमारे साथ मौजूद जिसे प्यार में धोखा मिला और ये फिर मसलन कि अभी रिश्ते की तलाश में है और मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आई है वीडियो बनवाने। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़ाइज़ा है। फ़ायज़ा, कितनी एज है आपकी? मेरी 22 है। अच्छा, फ़ायज़ा मुझे ये बताएं कि एजुकेशन कितनी है आपकी? मैंने एफ़ए किया हुआ है। एफ़ए किया हुआ है। और वालिद साहब जिंदा हैं या वफात पा गए? उनकी वफ़ात हो गई है अब्बू की। तो वालदा क्या करती हैं? वालदा टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप तो एक टीचर की बेटी हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने बहन भाई हैं आप? एक मैं बहन हूँ और एक छोटा भाई है बस। अच्छा ठीक है। और घर का निज़ाम या ये सिलसिला वालदा चला रही हैं? जी वालदा चला रही हैं। घर तो हमारा अपना ही है लेकिन वालदा टीचर है ना, सरकारी टीचर हैं, वो भी करती हैं। अच्छा ठीक है, ये तो मसलन बड़ा अच्छा एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या हुआ वाकया, कैसे धोखा मिला, क्या हुआ? धोखा ऐसे मिला कि पापा ने अपने भाई के बेटे के साथ ना मेरी छोटे उम्र में ना रिश्ता करवा दिया था। अच्छा, आपका रिश्ता आपके चाचू के बेटे के साथ हुआ जी था? चाचू के बेटे के साथ रिश्ता हुआ, लेकिन हम जैसे बड़े होते गए उसने और कहीं शादी कर ली। मतलब आपका रिश्ता हुआ तो आपको उससे प्यार हो गया था? जी मुझे प्यार हो गया था लेकिन उसने मुझसे शादी नहीं की, उसने और कहीं कर ली। तो उसने जहाँ पे शादी की वो अपने माँ बाप की मर्जी से की या उसने उनकी रजामंदी के बगैर की? उसने रजामंदी के बगैर की है, उसने कोर्ट मैरिज की है। अच्छा, तो जब उसने कहीं और शादी कर ली तो आपकी वालदा ने या मतलब आपने उनसे बात नहीं की कि चाचू ये आपने क्या किया या क्यों ऐसे किया? आपने तो मसलन हमारे साथ रिश्ता तय किया हुआ था। मम्मा वगैरह ने बात तो की थी लेकिन उन्होंने कहा था कि माफ़ कर दो, अब आप और कहीं शादी कर लो। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप और कहीं शादी कर लो, तो आपने खुद नहीं रिश्ता को ढूंढा अपने लिए या आपकी मम्मा ने ढूंढा? ज़ाहिर है वो टीचर हैं, वो कहीं ना कहीं तो उन्होंने कोई इधर उधर लिंक्स दौड़ाए या कोई रिश्ता नहीं ढूंढा? बस इतना नहीं पता था, मुझे तो यही पता था ना कि मेरा यहीं पर शादी होनी है, इस वजह से मैंने कोई रिश्ता और नहीं देखा। चलें ठीक है। तो आप जब अभी मेरे प्लेटफॉर्म पे आई हैं, रिश्ता किस तरह का चाह रही हैं आप? मैं एक मेच्योर आदमी से करना चाहती हूँ शादी। मैच्योर आदमी कितनी एज का मसलन हो जाए? एज उसकी और 35+ हो। मतलब 35 साल से ऊपर हो? जी इतना ही है, क्योंकि वो मेच्योर होता है, उसको समझदार भी होता है वो। 35 साल से ऊपर नाजरीन ये इसलिए कह रही हैं, इनके कहने का मकसद है कि वो एक मैच्योर इंसान होगा, ज़िंदगी के तलखियों को, उतार चढ़ाव को, हर चीज़ वो समझता होगा। और वो ये भी समझता होगा कि किसी के दिल के साथ नहीं खेलते, किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलते। यही मकसद है आपका? जी यही है, वो वफादार होते हैं, केयर करने वाले होते हैं। केयरिंग होते हैं, वफादार होते हैं। अच्छा, एज जितनी भी हो जाए कोई मसला तो नहीं है? नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा हो, इज्जत करने वाला हो। अब ये देख लें, जो 35-40 साल का बंदा होगा वो पहले से शादीशुदा भी हो सकता है, तलाक याफ्ता भी हो सकता है। मतलब ये परेशानी आएगी आपके लिए। नहीं कोई मसला नहीं है। आप शादीशुदा बंदे के साथ कर लेंगी शादी? जी मैं कर लूँगी। तलाक याफ्ता भी हो कर लेंगी? हाँ जी मैं कर लूँगी। ठीक है। तो वो पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ हो या मसलन किधर का चाह रही हैं आप? ओवरसीज़ का ही हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाह रही जी हैं। ज़्यादा किस कंट्री का हो? ज़्यादा जो आपको अच्छा लगे, आपने ही देख के करना है मेरा रिश्ता। ठीक है नाजरीन, ये रिश्ता हमारे पास मौजूद है। फ़ायज़ा नाम है इनका और ये एफ़ए इन्होंने किया हुआ है और इनकी वालदा है सिर्फ और एक छोटा भाई है। तो जो भी इंसान, शर्त ये है, इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि 35 साल से ऊपर की एज का बंदा हो, ओवरसीज़ हो। बेशक सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, तलाक याफ्ता हो, कोई इशू नहीं है। वो ये इनसे अगर सुन्नत तरीके से निकाह करना चाहता है तो वो हमारे स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। इसके अलावा मैं पिछली वीडियो में भी एक मैसेज दिया था, अब फिर एक मैसेज दे रहा हूँ कि ऐसे बच्चे, ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, या ऐसे यतीम बच्चे जिनका कोई आसरा नहीं है, सहारा नहीं है, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम अपना इदारा नया बना रहे हैं जहाँ पे हम यतीम और लावारिस बच्चों को रखेंगे, उन्हें यहाँ पे फुल सपोर्ट करेंगे, उनके खाने पीने का, उनके रोटी कपड़े हर चीज़ का वो मेरे ज़िम्मे होगा। आप भी भाइयों से अपील है कि जो हेल्प करना चाहते हैं, जो इमदाद करना चाहते हैं, वो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।